महाराष्ट्र में दशहरा ना हुई मानो मैदाने जंग हो गई। अब इस मैदाने जंग में कौन जीता है और कौन हारा है, इसका जवाब सब जानना चाहते हैं। नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है सुनिए जनाब में आज हम कल की रैली की, दशहरा रैली के बारे में हर उस पहलू पर ध्यान देंगे जिस पर शायद आपका ध्यान अभी तक नहीं गया होगा। एकनाथ शिंदे की रैली में भीड़ तो थी, लेकिन चलिए इसका जवाब हम आपको आगे देंगे कि आखिर इस भीड़ की असली सच्चाई क्या थी। उद्धव ठाकरे जिनकी रैली शिवाजी पार्क में हुई थी, उनके मैदान में जो लोग उपस्थित थे उनकी सच्चाई क्या थी। आखिर दोनों में से किसकी रैली में भीड़ ज्यादा थी, किसने मैदानी जंग में जीत हासिल की है, पूरा महाराष्ट्र इसका जवाब जानना चाहता है। देखिए, अब तो ठाकरे परिवार भी उद्धव के साथ नहीं है। ठाकरे परिवार ने भी उद्धव को दगा दे दिया है। ठाकरे परिवार ने भी बगावत कर दी है। ठाकरे परिवार भी एकनाथ शिंदे के साथ हो चले हैं। आखिर कौन है उद्धव के भाई जयदेव ठाकरे, इस बारे में भी आज के इस कार्यक्रम में जानेंगे। देखिए, कौन किस पर भारी पड़ा, किसके मैदान में ज्यादा भीड़ थी। शिंदे ने उद्धव को हराया या उद्धव ने शिंदे को हराया। दशहरा के दिन महाराष्ट्र में सियासी बवाल देखने को मिला। महाराष्ट्र की सियासत में ये शिवसेना के दो धड़ों के बीच पावर शो जैसा था। उद्धव ठाकरे गुट और एकनाथ शिंदे ग्रुप के बीच ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की मानो भागदड़ सी मची हुई थी, होड़ सी मची हुई थी। मानो कि जो ज्यादा भीड़ जुटाएगा उसे असली शिवसेना होने का दावा उसका और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। धनुष बाण पर दावा उसका और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। हालांकि इस रेस में एकनाथ शिंदे बढ़त बनाते दिखे हैं। देखिए, यहां तक कि उद्धव ठाकरे गुट ने भी ये माना है कि एकनाथ शिंदे की रैली में ज्यादा लोग मौजूद थे, लेकिन ये भी आरोप लगाया कि ये लोग भाजपा और तमाम अन्य पार्टी से आए हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जब तक बोलने के लिए खड़े हुए तब तक आधे से ज्यादा लोग रैली से, बीकेसी ग्राउंड से भाग खड़े हुए। जी हाँ, अगर देखा जाए तो अब शिवाजी पार्क में हुई उनकी रैली में 2.5 लाख लोग पहुंचे, ये शिवसेना का दावा है, शिव सैनिकों का दावा है। जबकि बीकेसी ग्राउंड में एकनाथ शिंदे गुट की रैली में 3 लाख लोग पहुंचे, ये उनका दावा है। अब चलिए पुलिस का दावा जान लेते हैं। हम ग्राफिक्स के थ्रू जानते हैं कि आखिर किसके रैली में कितने लोग पहुंचे। अब पुलिस का कहना है कि 1 लाख लोग उद्धव ठाकरे की रैली में थे, जबकि एकनाथ शिंदे के आह्वान पर 2 लाख लोगों ने शिरकत की थी। पुलिस का दावा कहीं ना कहीं आसपास जरूर है। ये पुलिस का आंकड़ा है, जो आंकड़ेवारी पुलिस ने जारी की है। शिवाजी पार्क में 80,000 लोगों की क्षमता है। पुलिस का मानना है कि क्षमता से ज्यादा 1 लाख लोग शिवाजी पार्क में पहुंचे हुए थे। वहीं बीकेसी मैदान की जितनी क्षमता है उससे दोगुने लोग एकनाथ शिंदे को उस रैली में देखने के लिए, एकनाथ शिंदे को सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। लेकिन भाषण शुरू होने के बाद ही जैसे ही लोगों को चाय नाश्ता मिल गया, जैसे ही लोगों को खाना पीना मिल गया, वैसे ही लोग वहां से भाग खड़े हुए। ऐसे में पुलिस का देखिए दावा सत्य के करीब नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की फैमिली में भी बड़ी सेंध लगाई है। अब मैं आपको भीड़ के पहले तो मैं आपको विजुअल दिखाना चाहूंगी, कंपैरिजन। ये देखिए, एक तरफ बीकेसी मैदान की आप भीड़ देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप ठाकरे गुट की दशहरा रैली देखिए। बीकेसी ग्राउंड का अभी तक ड्रोन फुटेज सामने नहीं आया, ये फुटेज जो मैं आपको दिखा रही हूं। और दूसरी तरफ जो है वो शिवाजी पार्क, दादर के शिवाजी पार्क की दशहरा रैली में आपको दिखा रही हूं। दादर के शिवाजी पार्क में शिव सैनिकों का दावा है कि 1 लाख लोग पहुंचे, वहीं शिंदे गुट का दावा है कि 2.5 लाख लोग पहुंचे। पुलिस का दावा भी इसके आसपास ही है, पुलिस का भी यही दावा है। अब देखिए, भीड़ किसमें आपको ज्यादा दिखाई दे रही है? इसमें तो आपको जाहिर सी बात है शिंदे गुट की रैली में ज्यादा भीड़ दिखाई दे रही होगी। अब आप बोलेंगे कि शिंदे गुट की रैली में ज्यादा भीड़ क्यों दिखाई दे रही है? दोनों ग्राउंड दोनों में सामान्य है, दोनों ग्राउंड खचाखच भरे हुए हैं। लेकिन इसकी सच्चाई की ओर अगर मैं आपको बताऊं तो बीकेसी मैदान जो है वो शिवाजी पार्क के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ा है। इस मैदान की क्षमता काफी ज्यादा बड़ा है। जहां शिवाजी पार्क में 80,000 लोग एक साथ जुट सकते
सकते हैं, 80,000 लोगों की क्षमता है, तो वही बीकेसी में 1 लाख लोग एक साथ जुट सकते हैं। अब रिपोर्ट्स का यह भी मानना है, जो हमारे सहयोगी वहां पर पहुंचे हुए थे, जो ग्राउंड लेवल पे थे, उन्होंने ये भी देखा कि बीकेसी में भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि पुलिस को एंट्री बंद करनी पड़ी। पुलिस ने एंट्री बंद कर दी थी, कई लोग ग्राउंड के बाहर भी थे। लेकिन दूसरी सच्चाई मैं आपको दिखाती हूं, जरा वो तस्वीर दिखाई जाए जिसमें भाषण शुरू होते ही ये देखिए, ये बीकेसी मैदान के बाहर की तस्वीर है, जब एकनाथ शिंदे अंदर भाषण दे रहे हैं और लोग चाय नाश्ता खाना पीना खाकर वहां से चलते बन रहे हैं। ये देखिए ये तस्वीर। अब शिव सैनिकों का कहना है कि अगर आप भाड़े पर लोग लाओगे, अगर आप पैसे देकर लोगों को बुलाओगे, तो फिर यही नतीजा निकलेगा। ये देखिए तस्वीर। और दूसरी ग्राउंड के अंदर की तस्वीर जरा हम दर्शकों को दिखा सके कि ग्राउंड के अंदर किस तरीके से कुर्सियां पूरी खाली है। ये तो ग्राउंड के बाहर की आप तस्वीर देख रहे हैं कि अंदर एकनाथ शिंदे भाषण दे रहे हैं और यहां पर देखिए कि कुर्सी, ये देखिए ये वो तस्वीर है जहां पर ये कुर्सियां पूरी तरीके से खाली नजर आ रही है। लोग भाषण को आधे में छोड़कर जा रहे हैं। अब ऐसे में जब देखिए कई सारे खर्चे किए गए थे, कई लोगों का तो यहाँ पर बाहर ये भी कहना था कि हमें ट्रामे कहीं और जाना था, लेकिन हमें यहाँ पर लाया गया, हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें यहाँ पर ले आया गया तो हम आ गए, अब हमें यहाँ पर खाना पीना मिल गया, हमने खा लिया, हम यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा भी कई लोगों का कहना था। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे की रैली से ऐसी कोई तस्वीर सामने नहीं आई जहां उद्धव ठाकरे को सुनते, उद्धव ठाकरे का भाषण शुरू होते ही लोग आधे से बाहर चले गए। उद्धव ठाकरे की रैली की तस्वीर जो आई, वो तस्वीर अंत तक, उद्धव का भाषण खत्म होने तक भी लोगों की ऐसी ही भीड़ उद्धव ठाकरे की रैली में देखने को मिली। तो देखा आपने कि भीड़ का दावा किसका सच्चा है और भीड़ का दावा किसका झूठा है। इस भीड़ के दावे से ये तो साफ होता है कि एकनाथ शिंदे जीते, तो एकनाथ शिंदे ने भीड़ तो जमा ज्यादा कर लिया, लेकिन लोग उन्हें सुनने के लिए वहां पर खड़े नहीं रहे। लोग जैसे ही लोगों का काम हुआ, एकनाथ शिंदे का भाषण शुरू हुआ, लोग आधे में छोड़ जाने लगे। चलिए अब 10 करोड़ रुपए तो बस में ही खर्चा किया गया था, 1800 बसेस बुक की गई थी, नाश्ता पानी बिरयानी पुलाव सब कुछ दिया गया था, लोगों को तरह तरह की सुविधाएं दी गई थी, क्योंकि ये रैली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी शिवसेना पर अपना दावा मजबूत करने के लिए। अब बढ़ते हैं दूसरी पहली की ओर, अब बढ़ते हैं दूसरे चरण की ओर। देखिए कल की जो रैली थी, दशहरा रैली, उसमें उद्धव ठाकरे को एक ऐसा तीर मारा है ना एकनाथ शिंदे ने, जो तीर उद्धव ठाकरे को बहुत बुरी चुभेगी। उद्धव ठाकरे के साथ अब उनका परिवार ठाकरे परिवार भी नहीं है। राज ठाकरे तो अलग है ही, राज ठाकरे तो अपनी पार्टी को अलग बना ही चुके हैं, लेकिन कल एकनाथ शिंदे की मंच पर जयदेव ठाकरे नजर आए। जी हां, जयदेव ठाकरे उद्धव ठाकरे के सगे भाई है, बाला साहेब ठाकरे के बेटे हैं। अब ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की फैमिली में भी उन्होंने बड़ी सेंध लगाई है, इससे उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी ही नहीं बल्कि ठाकरे परिवार भी एकजुटता के साथ उद्धव के साथ खड़ा नहीं है, वो शिंदे के साथ है। एकनाथ शिंदे ने मंच पर उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे को बुलाया, उनको सम्मानित किया। सिर्फ जयदेव ठाकरे ही नहीं, उनकी पूर्व पत्नी स्मिता ठाकरे और साथ ही उद्धव ठाकरे के भतीजे निहार ठाकरे भी स्टेज पर नजर आए। इसके अलावा देखिए उनके बेटे निहार ठाकरे भी स्टेज पर नजर आए। मुख्यमंत्री के मंच पर वो लोग नजर आए, उनको सम्मानित किया गया, आपस में बातचीत करते हुए नजर आए। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, बात यहीं पर नहीं खत्म होती है। आश्चर्य तो तब होता है तमाम जनता को जब उद्धव ठाकरे के भाई जयदेव ठाकरे लोगों से ये अपील करते हैं कि वो शिंदे का साथ दे, शिंदे का समर्थन कभी ना छोड़े। पहले आप ये बयान सुनिए, उसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ठाकरे परिवार में फूट की हम कहानी बताएंगे आपको। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उद्धव ठाकरे और जयदेव ठाकरे में विवाद की असली वजह है क्या। पहले ये बयान सुनिए। त्यांना जवळच्यानेच संपवलं, ह्यांना एकटं पाडून देऊ नका, हा एकटा नाथ होऊन देऊ नका, हा एकनाथच राहून द्या, ही तुम्हा सर्वांना विनंती आहे। कहा कि मैं आप
आप लोगों से विनती करता हूं कि एकनाथ शिंदे का साथ कभी नहीं छोड़ना। आप लोग हमेशा एकनाथ शिंदे के साथ रहना। अब ऐसे में शिंदे गुट के विधायकों ने यह भी कहा कि जब उद्धव ठाकरे के साथ, जब उद्धव ठाकरे अपने परिवार को ही नहीं संभाल पाए, उद्धव ठाकरे के साथ ना ही राज ठाकरे है, ना ही उनके भाई जयदेव ठाकरे है, ना स्मिता ठाकरे है, ना ही निहार ठाकरे है, तो आप समझ सकते हैं कि उद्धव कैसे इंसान है। जी हाँ, ये भी कहा गया। अब चलिए ग्राफिक्स के थ्रू जानेंगे हम कि आखिर उद्धव ठाकरे और जयदेव ठाकरे के बीच विवाद क्या है। उद्धव ठाकरे और जयदेव ठाकरे के बीच आखिर किस वजह से दोनों के बीच फूट पड़ी है, चलिए जानते हैं। देखिए, जयदेव और उद्धव के बीच ये विवाद काफी ज्यादा पुराना है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के दूसरे बेटे जयदेव ठाकरे, जी हाँ, बाल ठाकरे के बेटे हैं जयदेव ठाकरे। जयदेव ठाकरे के अपने परिवार से संबंध कभी से भी अच्छे नहीं रहे हैं। बाल ठाकरे की वसीयत वारिस अगर देखा जाए तो उद्धव ठाकरे और जयदेव ठाकरे में अक्सर संपत्ति के लिए लड़ाई देखी गई है। नवंबर 2018 में केस किया गया था। जयदेव ठाकरे ने उद्धव ठाकरे पर बाला साहेब ठाकरे की संपत्ति हड़पने तक का आरोप लगाया गया था। जयदेव ठाकरे ने ये तक कहा था कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे से तब वसीयत पर साइन कराया था जब बाला साहेब ठाकरे अपने होशो हवास में नहीं थे। उस वक्त उसका फायदा उठाकर उद्धव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे से संपत्ति पर वसीयत पर साइन कराया। जी हाँ, शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के 3 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे बिंदु माधव ठाकरे की 1996 में एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। दूसरे बेटे जयदेव के साथ अनबन रहती थी। उद्धव तीसरे और सबसे छोटे बेटे थे। देखिए, जयदेव ठाकरे के अपने परिवार से अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। उन्होंने बाल ठाकरे की वसीयत और संपत्ति को लेकर लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़ी, लेकिन नवंबर 2018 में उन्होंने केस वापस ले लिया। जयदेव ने दावा किया था कि उद्धव ने बाला साहेब की वसीयत से छेड़छाड़ की है। 17 नवंबर 2012 में बाला साहेब ठाकरे का निधन हुआ। जयदेव का दावा था कि जिस समय बाल ठाकरे ने वसीयत पर साइन की थी उस समय उनकी दिमागी हालत सही नहीं थी और उद्धव ने उन्हें प्रभावित किया हुआ था। बाल ठाकरे ने अपनी वसीयत में ज्यादातर संपत्ति उद्धव ठाकरे के नाम कर दी थी। उद्धव ने दावा किया था कि बाल ठाकरे अपने पीछे जो संपत्ति छोड़ गए हैं उसकी कीमत महज 14.85 करोड़ रुपए है, जबकि जयदेव का दावा था कि मातोश्री बंगला ही 40 करोड़ रुपए का है, बाकी संपत्ति मिलाकर कुल 100 करोड़ रुपए की है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि जयदेव को पॉलिटिक्स में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनकी पत्नी स्मिता राजनीति में आना चाहती थी। जयदेव ने कोर्ट में बताया था कि स्मिता 1994 में राजनीति में आना चाहती थी। जयदेव ने बताया था कि स्मिता की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं बड़ी थी। सितंबर 1995 में मां के निधन के बाद वो राजनीति में सक्रिय होने लगी। जयदेव के मुताबिक उन्होंने स्मिता को समझाया कि वे उन्हें और बेटे राहुल को नजरअंदाज कर रही है और घर पर आने वाले लोगों से बात करना भी सही नहीं है। यहां तक कि बाला साहेब को स्मिता का राजनीति में आना पसंद नहीं था, लेकिन वो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहती थी। तो ये देखिए, ठाकरे परिवार की जो अनबन की कहानी है वो मैं आपको सुना रही हूँ। जयदेव ठाकरे ने कोर्ट में दावा किया था कि उद्धव ठाकरे ने परिवार के राशन कार्ड से उनका नाम हटाने की साजिश रची थी। तो ऐसा नहीं है कि एकनाथ शिंदे अलग हुए इसीलिए उद्धव ठाकरे और उनके भाई जयदेव ठाकरे के बीच अनबन हुई है। ये जो विवाद है ये विवाद काफी ज्यादा पुराना है और असली विवाद ये है संपत्ति का विवाद, ये असली विवाद है। अब ऐसे में हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने जाना कि जयदेव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच की असली कहानी आखिर क्या है। अब हम जानते हैं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे ने किस तरीके से कल एक दूसरे पर वार पलटवार किया। उद्धव ठाकरे अक्सर एकनाथ शिंदे पर ये आरोप लगाते हैं कि आपने मेरे पिता को चुराया है, आप मेरे पिता के नाम पर वोट ले रहे हो, आप मेरे पिता के नाम पर भीड़ जमा कर रहे हो। उसका कल एकनाथ शिंदे ने किन शब्दों में जवाब दिया, जरा आप एक बार वो सुन लीजिए। ज्या वेळेला आपल्या शिवसेनेमध्ये गद्दारांनी गद्दारी केली, वय गद्दारच म्हणणार। कारण मंत्रीपद तुमच्या बुडाला चिकटलेली जरी असली ती काही काळापुरती आहेत, पण कपाळावरती गद्दारीचा शिक्का या तरीके से उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि गद्दार ही मैं बोलूंगा।
चाहे वो कितना भी कुछ कर ले, उन्होंने अपने माथे पर खुद गद्दारी का थप्पा लगाया है। एकनाथ शिंदे ने इसका जवाब ये कहते हुए दिया कि हमने गद्दारी नहीं की है, हमने गदर किया है, हमने क्रांति की है। गद्दारी तो तुमने की थी जनता के साथ जब तुम 2019 में भाजपा और शिवसेना के गठबंधन को दिया गया वोट ठुकरा कर तुमने महाविकास अघाड़ी सरकार बनाई थी। अब महाविकास अघाड़ी सरकार का भी क्यों बनाया गया, वो भी उद्धव ठाकरे ने कल कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार मैंने भाजपा को सबक सिखाने के लिए बनाया। अब बाला साहेब ठाकरे पर किस तरीके से दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप सुनने को मिला, जरा आप वो देखिए। आपल्या शिवसेनेमध्ये गद्दारांनी गद्दारी केली, वय गद्दारच म्हणणार। कारण मंत्रीपद तुमच्या बुडाला चिकटलेली जरी असली ती काही काळापुरती आहेत। बाप चोरणारी अवलाद, अरे स्वतःच्या वडिलांचा तरी विचार करायचा होता की त्यांना काय वाटेल की काय दिवटा कार्ट माझ्या जन्माला आलं जे माझ्याऐवजी दुसऱ्याच्या वडिलांचे नाव लावते। आम्हाला म्हणता बाळासाहेब, आम्हाला म्हणता बाप चोरणारी टोळी निर्माण झाले। अरे तुम्ही तर बापाचे विचार विकले, तुम्ही बापालाच विकण्याचा प्रयत्न केला। ती काय टोळी, आम्ही तुम्हाला ती टोळी म्हणायचं? तो आपने सुना किस तरीके से दोनों के बीच कल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिला है। हालांकि 7 अक्टूबर का दिन दोनों ही गुटों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। चुनाव आयोग ने धनुष बाण पर शिवसेना पर अपना दावा ठोस करने के लिए 7 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। आज के कार्यक्रम में हमने दशहरा रैली के बारे में सब जाना। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि असल जीत किसकी हुई, असल जीत आगे जाकर किसकी होगी, शिवसेना किसे मिलेगा, धनुष बाण किसे मिलेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर ठीक 2:30 बजे सुनिए जनाब में किसी और मुद्दे के साथ मेरी आपके साथ मुलाकात होगी। मेट्रो मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए मेट्रो मुंबई। बस एक छोटा सा ब्रेक। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से।